केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना। हर वीडियो में यही बोला जाता है पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, कमेंट्स लिखिए, मैसेज लिखिए, बताइए, ठीक है। चलिए काम की बात है, टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं। क्या पढ़ रहे थे? काइनेटिक्स। उसमें क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए थे। फिर क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़े थे 6 फैक्टर्स पढ़े थे। उसमें हमने पहले फैक्टर्स के ऊपर हम आए थे और फर्स्ट जो फैक्टर था वो था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसमें हमने रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था, और रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक आया था हमारा ऑर्डर, वो समझाया नहीं था, बस बताया था कि ऑर्डर क्या है। और दूसरी चीज़ जो मेरे पास आई थी वो आया था मेरे पास रेट कांस्टेंट, ठीक है। और बड़ी बात मैंने कहा था रेट कांस्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन क्या, रेट कांस्टेंट चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा या कैटलिस्ट चेंज होगा, पर रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं ऑर्डर को? चलो पहले एक लाइन लिख लेता हूँ डेफिनेशन में, ठीक है। इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स टू विच the concentration terms are raised, to which the concentration terms are raised in an experimentally determined rate law. Now आखिरी की 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है, आखिरी के 4 वर्ड, सॉरी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ, ठीक है। अब देखो अजीब सा है, इट इज द सम ऑफ पावर्स। सम ऑफ पावर्स मतलब क्या? तो एक रिएक्शन में समझाते हैं, ठीक है। मैंने बोला कंसीडर रिएक्शन, ठीक है। AA प्लस BB ये 3 प्रोडक्ट्स। मैं प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? रेट लॉ इज गिवन एज, क्या बोलता है रेट लॉ बच्चों? रेट रिएक्शन देख के, पिछले वीडियो में क्या सिखाया था? पिछला वीडियो जरूर देखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। हम रिएक्शन में रेट लॉ जब लिखते हैं तो रिएक्शन देख के नहीं लिखते। हाँ, रिएक्शन देख के हमें हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिखना आ जाता है। हाइपोथेटिकल का मतलब हमें रिएक्टेंट्स जो मिलेंगे वो रिएक्शन से मिलेंगे, ठीक है। रिएक्शन देख के हमें रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे, पर जो P एंड Q मिलेगा, यहाँ पे क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी, क्या बोलते हैं इसको? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है? स्मॉल p एंड स्मॉल q, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब हमने बोला था P जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर, पिछले वीडियो में हो चुका है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, Q को हमने बोला था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, एंड P प्लस Q को हमने बोला था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हमने और भी हमने K के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो पहले हम K को साइड में कर लें। इफ concentration of A की पावर P is equal to concentration of B की पावर Q is equal to 1 मोल पर लीटर। सपोज ये पूरा जो है 1 मोल पर लीटर है, तो therefore rate is equal to K हो जाएगा, ठीक है। तो K को हम क्या बोलते हैं? K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो therefore रेट कांस्टेंट को पहले साइड में कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। दिख रहा है आपको? एक मिनट, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी मतलब 1, ठीक है। यानी कि रेट कांस्टेंट रेट के बराबर है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। अब नोट क्या है? कई बार 1 नंबर में बोर्ड्स में पूछ लेते हैं कि डिफाइन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ना। अब मैंने कल का आपको क्या कहा था कि K
रेट कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन कैटलिस्ट, बट इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिंस के डू नॉट डिपेंड अपॉन concentration of reactants, therefore it is also called specific reaction rate, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। पहले बताइए इसमें प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए हो गया? तो मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो आगे चले। अब हमने बोला ऑर्डर की बात कर लेते हैं। P प्लस Q को हमने बोला ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पे नजर रखिए क्योंकि हम ऑर्डर की बात करने आए हैं, ठीक है? हेडिंग ये रिएक्शन, हेडिंग ही पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या, अब ये ऑर्डर कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है? अब एक्सपेरिमेंट से कैसे आया, उस पे भी आएंगे, अभी आगे आएंगे, थोड़ा और टाइम लगेगा। बस ये याद रखिए कि P and Q को ऑर्डर बोलते हैं, और ये मैकेनिज्म से आता है, ठीक है? या बहुत सारे मेथड से उनसे कैलकुलेट करने से आता है, ठीक है? अभी रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अब हमने क्या बोला, हमने बोला ठीक है भाई, कुछ बातें एक नोट में याद रख लेते हैं, एक और नोट लिख देता हूं। ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है? एंड कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है? फ्रैक्शन में हो सकता है, बट generally do not exceed 3। अब मैंने मार दिया क्वेश्चन मार्क, do not exceed 3, क्यों? ये भी पढ़ेंगे, सब पढ़ना है बेटा, मैंने कहा ना एक नेक्स्ट वीक ये पढ़ना है। ऑर्डर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट जनरली do not exceed 3, ठीक है? अब मैंने बोला नेगेटिव ऑर्डर हो सकता है, चलिए इस पे मैंने मार दिया क्वेश्चन मार्क। हम जब करेंगे, हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ तरीके सिखाऊंगा मैकेनिज्म लिखने के बाद, और आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप देखेंगे कि ऑर्डर जो रेट लॉ है इसमें नेगेटिव टर्म्स भी आ रही है, P और Q में से कुछ नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? तो कब होगा, कैसे होगा, तो अभी ऑर्डर नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, एक्सीड 3 क्वेश्चन मार्क, अभी आगे जाके पढ़ना है, ठीक है? तो ऑर्डर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहां से आया, बच्चे कंफ्यूज, सर बताओ तो दो कहां से आया, एक बार तो बता दो, है ना? आएगा बेटा, सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस काम करने का, ठीक है? नेगेटिव ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर मैंने नेगेटिव नहीं देखा है, ओवरऑल ऑर्डर मैंने तो नहीं देखा है, बट P and Q में से कुछ नेगेटिव हो सकता है, कैसे होगा आगे पढ़ेंगे, आने वाले, पहले बात दिमाग समझ आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? हमने बोला तो थोड़ा सा ना ऑर्डर की फीलिंग ले लेते हैं, फीलिंग नहीं आ रही आपको भी, है ना? ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है, कहां आती है, रेट लॉ में आती है ना? ये तो पता है, एक्सपेरिमेंट से कैसे निकलती है, बच्चे उतार ले, थोड़ा ठंड रखो बेटा, अभी सब आएगा, ध्यान रखा बच्चों। ऑर्डर आ गया, एक्सीड 3, अभी टेंशन नहीं लेने का, ऑर्डर ही पढ़ना, अगले ऑर्डर सब कुछ ऑर्डर पढ़ना। अब हम क्या पढ़ने वाले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको लिखा दिया। अब मैं क्या आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा बोरिंग काम आ गया, कोई बात नहीं, बोरिंग काम को भी मजे लेके करेंगे, ठीक है? बोरिंग काम को भी मजे से करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, काम करने का। अब मैंने बोला मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं, देखो ये हेडिंग तो कंपलसरी रहेगी उतने, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि हम जो ये सब पढ़ रहे हैं, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, एग्रीड बच्चों, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूं न्यू हेडिंग, मेरी आज न्यू हेडिंग
टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर। दिखाई दे रहा है ना? चलो एडिटिंग तो मैंने ही करनी है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, ठीक है। तो पहला आते हैं, अब इसको शॉर्ट में करेंगे, ठीक है बेटा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बोरिंग टॉपिक है। पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ले ऑर्डर ही जीरो हो गया है ना, बच्चे बोलते हैं जीरो ऑर्डर, हाँ थोड़ी फीलिंग आएगी पी और क्यू की, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे? फॉर सच रिएक्शन P प्लस Q दोनों का सम जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। P प्लस Q लिखते थे ना रेट लॉ में, तो उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? उन दोनों का सम होना चाहिए बच्चे जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट लॉ इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 B का पावर 0, ठीक है। और समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये पता है। तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? K के बराबर, ठीक है। अब देखो कुछ उलझते हैं, मजा आएगा, ठीक है। अब बोलते हैं सर पहले हमें देखो क्या हम यहाँ पे क्या करने हैं, हम यूनिट ऑफ K निकालने हैं। हर ऑर्डर के लिए K की यूनिट अलग अलग होगी, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगी, nth ऑर्डर के लिए अलग होगी, फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए अलग होगी, सबके लिए K की यूनिट अलग होगी। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग तो है, पर हम इसको जो पढ़ेंगे वो K की यूनिट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ K क्या होगी? रेट की यूनिट। तो K की यूनिट और रेट की यूनिट इसमें सेम हो जाएगी। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड और m पर सेकेंड, सेकेंड की जगह मिनट या आर भी आ सकता है या ईयर भी आ सकता है। पहला हो गया। अब मुझे बच्चे बोलते हैं सर एग्जांपल, और थोड़ा सा जीरो ऑर्डर के बारे में कुछ और भी बातें बोलेंगे। तो मैंने बोला एग्जांपल समझ आ रही ना, H2 plus Cl2 gives you 2HCl, ठीक है। अब मैंने इसका रेट लॉ लिखा तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 0 आया, Cl2 का पावर 0 आया, यहाँ H2 आया। सर इसका मतलब क्या हुआ? H2 का पावर 0, कुछ मजा नहीं आ रहा है। देखो बेटा अब मैं आपको बोलूं ऑर्डर, अब मैं यहाँ पे आपको बोलने वाला हूँ ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। ये हमें पता है कि ऑर्डर रेट लॉ से आया, ठीक है बच्चों। ये हमें पता है कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है बच्चों। अब मैं बोलता हूँ, रख लो इसको, लिख लेना कॉपी में, रफली कॉपी के टॉप पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर बड़ा बड़ा। तो ऑर्डर वो कंसंट्रेशन टर्म्स है रिएक्टेंट्स की, क्या बोला? ऑर्डर वो कंसंट्रेशन टर्म्स है रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। क्या बोला मैंने? इसको कॉपी के टॉप पे लिखना है, मेन नोट्स में नहीं लिखना है। और एक और बात बस सर ने क्या बोला? अभी तक तो सर बोल रहे थे एक्सपेरिमेंट से आएगा, मैकेनिज्म से आएगा, है ना। अभी तक एक्सपेरिमेंट आए नहीं है, अभी डिफरेंट मेथड्स आए नहीं है, तो तब तक हम ऑर्डर को क्या माने? तो अब ये मानना है क्योंकि आपके गुरुजी बोल रहे हैं ऑर्डर वो कंसंट्रेशन टर्म है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अब फिर सवाल, सर हमें कैसे पता है क्या इन्फ्लुएंस करती है, क्यों इन्फ्लुएंस कर रही है? तो बेटा इन टर्म्स को ना दिमाग में चलते जाओ। ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आती है क्योंकि ऑर्डर रेट लॉ में होती है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, तो भैया एक्सपेरिमेंट करके आएगी। हम वेट कर रहे हैं, बहुत देर होगी, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अब सबने आपने एक और चीज बोल दी कि ऑर्डर वो कंसंट्रेशन टर्म है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर दिया है। अब और कंफ्यूजन बढ़ गया कि सर इन्फ्लुएंस कैसे करेगी? तो थोड़ा सा सब्र रखो बेटा, हैव पेशेंस, ठीक है। तो अब ये आपने कॉपी के टॉप पे ऊपर लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा जीरो ऑर्डर के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है। सर मजा नहीं आ रहा कुछ, है ना, कोई ना, वापिस आता है। हमने बोला जीरो ऑर्डर, इसका मतलब पता है क्या? इसकी कंसंट्रेशन आपने एक बार H2 की कंसंट्रेशन ली 1 मोल,
Cl2 की कंसंट्रेशन ली 1 मोल, ये कंसंट्रेशन है 1 मोल, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। रेट नापा, यहाँ पे रेट नापा, रेट आया सपोज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, क्या बोला मैंने? चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन है यहाँ पे H2 की और Cl2 की 1 मोल, रेट आया इतना। दूसरी बार 2 मोल ली, रेट आया इतना। तीसरी बार 3 मोल ली, रेट आया इतना। चौथी बार 4 मोल ली, रेट आया इतना। तो क्या कर रहे हो? कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, पर क्या हो, रेट भी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, रेट सेम आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये तो बोलेंगे ना बेटा कि कंसंट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, और जब कंसंट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, कंसंट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई H2 की या Cl2 की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, तो उनकी कंसंट्रेशन रेट लॉ में नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आ रही है। आया तो ऑर्डर क्या, ऑर्डर क्या, ऑर्डर क्या? रिएक्टेंट्स की वो कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ये देखो बेटा, तो रेट लॉ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला ऑर्डर 0। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो क्या हुआ? रिएक्शन हो रहा है, बच्चे बोलते हैं सर ऑर्डर 0, इसका मतलब कंसंट्रेशन 0, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों ने वैसे ये बच्चों से सीखा है मैंने पिछले 20 साल 22 साल पढ़ा है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर ऑर्डर कंसंट्रेशन 0 होगी। कंसंट्रेशन 0 नहीं है, ऑर्डर, बच्चे मुझे बोलते हैं सर ऑर्डर 0, इसका मतलब कंसंट्रेशन 0। मैंने बोला थोड़ा सा घुमा दो, ऑर्डर 0 इसका मतलब कंसंट्रेशन इज नॉट 0, इसका मतलब कंसंट्रेशन जो इन्फ्लुएंस कर रही है दैट इज 0। फिर अगला सवाल आता है, इसका रिएक्शन होगा? अब ये तो बता दो, रिएक्शन होगा? हाँ रिएक्शन होगा। अब आप बच्चे बोलते हैं सर ये तो 0 हो गया, मैंने कहा इसको आगे लिखो, आगे लिखोगे तो क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू क्या आएगा? रेट है किसकी वजह से? K की वजह से, और K किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन को छोड़ के, पिछला वाला वीडियो देखा होगा तभी आएगा, कंसंट्रेशन को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स पे K डिपेंड करता है, K डिपेंड करता है। तो रेट होगा? हाँ होगा। रिएक्शन होगा? हाँ होगा। किसकी वजह से होगा? कंसंट्रेशन को छोड़ के बाकी जो 5 फैक्टर है उनमें से किसी एक की वजह से या एक से ज्यादा की वजह से। कंसंट्रेशन को छोड़ के बाकी जो 5 फैक्टर्स हैं उनमें से किसी एक की वजह से होगा या एक से ज्यादा फैक्टर्स की वजह से होगा, पर होगा। तो अब समझ में आया P और Q क्या? कंसंट्रेशन विच इन्फ्लुएंसेस। हो सकता है किसी रिएक्शन में हम, अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो पढ़ा था वो सेकंड फैक्टर आपने एक्सप्लेन किया था, कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। हाँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपेंस, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंस कर रही है, पर इस रिएक्शन में नहीं हो रहा है, इस रिएक्शन में नहीं हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? K की वजह से हो रहा है। और मैं बताऊं इस रिएक्शन का K क्या है? K क्या था? उन 5 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था, कंसंट्रेशन के अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस केस में वो प्रोमिनेंट फैक्टर है लाइट। अब मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, फिर मुझे बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? जितना आपको चाहिए उतना सफिशिएंट है। फीलिंग आ रही है? दिख रहा है? कुछ कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा है, तो समझ में आया? तो कंसेप्ट का ऑर्डर क्या? एक और नई चीज, कंसंट्रेशन विच इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग इट विल नॉट कम इन द रेट लॉ। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया। एग्री? अब आते हैं ये एग्जांपल्स हो गए, तो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस री ऑर्डर। मूव ऑन टू फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? फॉर सच रिएक्शंस तो आ गया सर में P + Q = 1 आएगा, है ना? आपके लिखने से पहले हमने लिख दिया। रेट लॉ में क्या आएगा? रेट लॉ इज गिवन एज, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 B की पावर 0, क्योंकि P + Q ऊपर आना चाहिए, या और लिख देता हूं। रेट क्या आना चाहिए? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 B की पावर 1
ऐसा भी हो सकता है, या रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ बी की पावर, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। समझ? ठीक है, अब क्या करते हैं, के की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ के। मैं बेटा सीक्वेंस में देखोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि केमिस्ट्री समझ में ना आए। सीक्वेंस में देखने हैं, सारे वीडियो फुल लेंथ देखते बस। मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, 35 से 40 मिनट में होते हैं, 30 से 40 मिनट के बीच में वीडियो होते हैं, कोई लंबा वीडियो आता है, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों की कंसंट्रेशन आजकल आधे घंटा बैठने की भी नहीं है। आज तो पूरा आपको कंसंट्रेशन पूरा वीडियो वन गो में देखना है, उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, ठीक है। तो आपके पास तो ऑप्शन है ना बेटा, आपके पास तो वीडियो सारे सेव है, ठीक है। यूनिट ऑफ के, तो के की यूनिट क्या होगी, यहाँ से उठा लो के को, के क्या आएगा, रेट अपॉन ए की पावर 1, और रेट क्या है, मोल पर लीटर। सपोज सेकंड में है टाइम, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कैंसिल, क्या बचेगा, टाइम इनवर्स। तो के की यूनिट क्या आ गई, टाइम इनवर्स। इट कैन बी मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, आर इनवर्स। हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। हाँ सर, एग्जांपल तो आपने दिए नहीं, यहाँ पे जीरो ऑर्डर लिखा था। एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है। क्या होंगे एग्जांपल्स, बोलो 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 बच्चों, बोलो बोलो बोलो, क्या होंगे एग्जांपल्स, आपको कोई आइडिया? अभी आप 12th में आए हैं, जो 12th जो तैयारी कर रहे हैं नीट की जेईई की, वो तो दे सकते हैं, पर जो आए हैं वो कैसे देंगे, बोलो बोलो, एनीवन हैविंग एनी एग्जांपल? चलो मैं देता हूँ, 2 into 5 gives you 4 into 2 plus O2। अब देखो क्या है, ये क्या है, रिएक्शन है। क्या मैं इसे देख के रेट लॉ लिख सकता हूँ? हाँ, यहाँ तक तो लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, पर ये नहीं पता। अब मैंने बोला, मैंने इसे घर में किया, इसका एक मैकेनिज्म लिखा, आपने भी नहीं सीखा है, और मैकेनिज्म लिखने के बाद मैंने देखा कि ये है, ठीक है। मैंने क्या देखा, ये है, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है, आप देख के नहीं बता सकते, आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा। ये लेके चलो कि सर ने इसका मैकेनिज्म किया होगा, फिर सर को पता चलेगा कैसे। मैं चाहूँ तो भी लिख दूँ, पर फिर मजा नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो मैकेनिज्म लिख दूँ उसका, पर फिर आपको नहीं आएगा ना बेटा समझ, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करो। आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। दूसरा, और रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ये तो रट ही लो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी भी आएगी आपको। और रेडियो एक्टिव रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर, बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, जो आपको पढ़ना है, C14 C614 है, gives you N714 plus P0 minus 1, 7 minus 1 is equal to 6, 14 plus 0 is equal to 14, यानी कि अब ये रेडियो एक्टिव है कार्बन। हाँ, अभी पढ़ोगे इसको आगे। तो रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ C614 की पावर 1, ठीक है। कहीं यहाँ पे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दे ऑल रिएक्टिव रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टू गिव यू NO2 आल्सो इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया, आगे चलिए, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। अब किस पे आए, अब आते हैं सेकंड ऑर्डर पे। पॉज करके नोट कर लेना बच्चों ये, ठीक है। हटा दो उसको, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। आप नोट जरूर ना आगे बिठा देखो। अभी आप 11th में हो, देखो एक लंबी कहानी है। अगर आपको नीट क्रैक करना है, जेईई क्रैक करना है, एनडीए क्रैक करना है, कोई भी करना, तो इट्स नॉट इजी कि आप एक महीने, आप कोई आपको बोले कि आप 1 महीने में 2 महीने में नीट की तैयारी, मैंने भी देखे हैं यूट्यूब पे वीडियोस, 2 महीने में नीट की तैयारी कैसे करें। ये 2 महीने में नहीं होती, इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ 2 इयर्स 3 इयर्स। ऐसा नहीं होता कि 2 महीने में आप नीट की तैयारी करेंगे, सॉरी। आपको सीरियस होना पड़ेगा क्लास 11 से 11 नहीं हुए कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 11 में नहीं हो तो नीट नहीं निकलेगा, जेईई नहीं निकलेगा, ठीक है, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। पर अब सीरियस हो जाओ, अब पढ़ो और ढंग से पढ़ो यार, ठीक है। तो अब क्या है बच्चे, अब क्या है मेरे पास, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तीसरा आ गया। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो क्या लिखूंगा, फॉर सच रिएक्शन, थोड़ा फास्ट करते हैं। फॉर सच रिएक्शन P plus Q is equal to 2। रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 B की पावर 1, या रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 B की पावर 0। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि P plus Q 2 आना चाहिए, है ना। और
रेट ऐसा भी हो सकता है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 बी की पावर 2, ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों। गुड, ठीक है। यूनिट ऑफ के निकालो, यूनिट ऑफ फटाफट निकालो, के की यूनिट निकालो। तो के की यूनिट क्या आएगी, रेट अपॉन ये ले लेते हैं, रेट अपॉन ए की पावर 2, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर है ना, ये कैंसिल हो गया। तो के की यूनिट क्या आ गई, मोल -1 लीटर +1 सेकेंड इनवर्स, या क्या लिख सकते हो m-1, ये इसको मोलारिटी लिखते ना, ऊपर जाएगा तो -1 सेकेंड इनवर्स, ये होगी यूनिट ऑफ के। आया, ठीक है। अब बच्चे बोलते सर एग्जांपल भी दे ही दो, आप ही दे दो। चलो एग्जांपल अभी तक जिसकी समझ में नहीं आया यहाँ देखिए, ठीक है। H2 + I2 gives you 2H है, ये रहा। इसका रेट लॉ लिखा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो रिएक्शन देख के मैंने ये लिख दिया ना बेटा। अभी भी जो बोल रहा होगा ना, हाँ उसकी समझ में कुछ नहीं आया, ये देख के ये नहीं लिख सकते। ये मैंने क्या, ये कहां से आया, ये कौन है, कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से आया। एक्सपेरिमेंट कहां किया, मैंने अपने घर में किया या स्कूल की लैब में किया, ठीक है। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट ही अभी आने वाला है, कैसे लिखते हैं इसको, मैकेनिज्म आने वाला है, ठीक है। और चाहिए, चलो एक और लिख लेते हैं, NO2 + CO gives you CO + CO2 + NO। अब याद देखना, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, अब या और CO की पावर 0, CO है ही नहीं रेट लॉ में, समझ में आया, CO है ही नहीं रेट लॉ में, तो क्या हुआ, होगी गड़बड़। आया, सेकंड ऑर्डर हो गया बच्चों। मूव ऑन टू थर्ड ऑर्डर। किस पे आते हैं, थर्ड ऑर्डर पे आते हैं। किस पे आते हैं, थर्ड ऑर्डर पे आते हैं। सेकंड ऑर्डर हो गया ना, के की यूनिट निकाली, सब निकाल लिया, गुड, ठीक है। अब नाउ आते हैं थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दिख भी रहा है आपको, गुड। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर सच रिएक्शंस क्या होंगे, सच रिएक्शंस P + Q = 3। तो रेट लॉ में आप क्या लिख सकते हैं, A की पावर 3 B की पावर 0, या A की पावर 1 B की पावर 2, या A की पावर 2 B की पावर 1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और करके कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। P + Q 3 आना चाहिए, ठीक है। तो सीधी बात, यूनिट ऑफ के निकालो फटाफट। यूनिट ऑफ के क्या आएगी, के आएगा रेट अपॉन A की पावर 3, या क्या आएगा, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये कंसंट्रेशन 3 बार है, तो एक बार से लिख लेते हैं, मोल पर लीटर को अलग कर लेते हैं, और मोल पर लीटर का होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं, ताकि कैंसिल करना आसान हो। तो क्या आ जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 2 है ना, लीटर -2 था, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, +2 और सेकंड इनवर्स। या आप क्या लिख दो, मोलैरिटी की पावर -2 सेकंड इनवर्स। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब बच्चे बोलते सर एग्जाम्पल भी दे दो, आप भी दे रहे हो एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल पे भी आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखे इसका, 2NO + O2 gives you 2NO2। इसका रेट लॉ आ रहा है, रेट इज इक्वल टू, ये सब बेटा मुझे याद है, समझ में आया, मैं रिएक्शन देख के नहीं लिख रहा। अब तक तो हो जाना चाहिए कंफ्यूजन दूर, मैं रिएक्शन देख के नहीं लिख रहा, मुझे याद है, लर्न है, मुझे लर्न है, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 O2 की पावर 1। ये तो आ गया सर, नहीं ये रिएक्शन देख के नहीं लिखा, आ रहा है, मैंने कहा था P और स्मॉल a और P सेम हो सकते हैं, आधा स्मॉल b और Q सेम हो सकते हैं, तो डिफरेंट भी तो है ना, अभी आपने लिखा सेकंड ऑर्डर में, डिफरेंट भी तो आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अच्छा एक छूट गया नोट, ठीक है। जीरो ऑर्डर का एक एग्जांपल और लिख लेना कि जितने भी गैस के रिएक्शन होंगे, गैस के डिकम्पोजिशन के रिएक्शन होंगे, एक एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का, ये एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर है, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर लिख लेना, उसी में लिख लेना, ये छूट गया था उस समय, अभी आ जाएगा दिमाग में।
all gaseous decomposition, all gaseous decomposition over metal surface, मेटल के सरफेस पे जितना भी गैस का डिकम्पोजिशन होगा R0 ऑर्डर, कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2HI गैस है, इसको अगर मैं डिकम्पोज करूंगा प्लैटिनम के सरफेस पे, यहाँ पे आया H2 + I2, तो रेट लॉ में क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 0, मैकेनिज्म देख के लिखा। अमोनिया का डिकम्पोजिशन करो प्लैटिनम सरफेस पे 0 ऑर्डर, ठीक है। किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन होगा मेटल सरफेस पे 0 ऑर्डर, ये याद करने वाली चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर के। किसके? फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं कुछ एग्जांपल, मुझे याद है, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, तो नहीं हो गया। फ्रैक्शनल ऑर्डर के कुछ रिएक्शन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये है H2 + Br2 gives you 2HBr, ठीक है। जब मैंने इसको लैब में एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया और इसका मैकेनिज्म देखा, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 Br2 की पावर हाफ, ठीक है। यूनिट ऑफ के निकालो, के निकालोगे तो क्या आएगा, रेट अपॉन H2 की पावर 1 Br2 की पावर हाफ। रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट मोल पर लीटर और इसकी यूनिट मोल पर लीटर का हाफ, ठीक है। ये कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर +1/2 सेकंड इनवर्स, और m की पावर -1/2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये एग्जांपल है बस फ्रैक्शनल ऑर्डर के, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं। जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास, CHCl3 है, इसमें अगर मैं Cl2 डालूं, ध्यान देंगे, नहीं आएगा तो बात, ठीक है। क्या बना, CCl4 बना और HCl बाहर निकला। अब इसका जब मैं रेट लॉ देखता हूं तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 आता है की पावर 1 आता है, और जब मैं Cl2 की कंसंट्रेशन देखता हूं तो कैसे आया ये, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे, सॉरी कैसे निकल गया, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेनी ही नहीं है, सब आएगा, सब लिखना सीखोगे, आपको टेंशन नहीं, बात सीख लोगे, सब लिखना सीख लोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शनल ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। अब ठीक है, एक और लिख लेते हैं, लास्ट में इसको खत्म करते हैं। मैंने बोला nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। सपोज AA gives you प्रोडक्शन ऐसा है, और इसका रेट लॉ आ रहा है, सपोज एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करने के बाद 1 की पावर है, तो यूनिट ऑफ के निकाल लोगे, यूनिट ऑफ के आप निकाल के बताओगे, आपको निकालना है, समझ में आ गया, के की यूनिट आप निकालेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से ऑर्डर पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या पढ़ लिया हमने इस वीडियो में बेटा, देखो फिर बोल रहा हूँ, वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो सब समझ में, मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इजी है, सबसे इजी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में और नहीं देखते तो पूछो, 10 बार पूछो, अब बोलोगे सर एक बार और वीडियो बनाओ, नए तरीके से बनाओ, तो मैं वो भी बना दूँगा सब कुछ, ठीक है। पर आपको तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना बेटा, आप वीडियो ढंग से देखेंगे, कोई आधे में बैठ के मूवी देखने चले जा रहा है, कोई आधे में बैठ के ब्रेकफास्ट करने चला जा रहा है, कोई आधे में देख के गेम खेलने लग जा रहा है, ठीक है, कोई आधे में वीडियो देख रहा है, उसका व्हाट्सएप पे चैट आया, उसने सेटिंग शुरू कर दी, तो ऐसे नहीं होती पढ़ाई, ऐसे नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। पूरा पढ़ना है, पूरा वीडियो 1 गो में देखो, नहीं आता दोबारा देखो, 3 बार देखो, नहीं आता तो फिर से पूछो, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने ऑर्डर पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, सारे फ्रैक्शनल रिएक्शन सब पढ़ लिए, 0 सब पढ़ लिए, के की यूनिट निकाल ली, उनके एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर के भाई से मिलेंगे, क्या बोला मैंने,
नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर के भाई से मिलेंगे और ऑर्डर के भाई का नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर के भाई से मिलेंगे और ऑर्डर के भाई का नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। राइट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐप में देख रहे हैं तो चैट सेक्शन में जाके अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अब इसका असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी से पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है, फिर मॉलिक्यूलैरिटी शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, याद रखा? थैंक यू सो मच।